और चलिए अब आपको बताते हैं, आज खास तौर पर आपको बताएं कि राज्यों के चुनावी संग्राम आज अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। बंगाल में आज नंदीग्राम समेत 30 तो असम में 39 सीटों पर वोटिंग आज सुबह से शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण की हम आपको बात बता रहे हैं। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है और सभी की निगाहें नंदीग्राम पर है, जहाँ खुद सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पूर्व सहयोगी शुभेंदु के बीच महाजंग हो रही है। तो वहीं असम में 5 मंत्री समेत स्पीकर चुनावी मैदान में है। और दूसरे चरण के मतदान से जुड़ी हर एक अपडेट देने के लिए हमारी सहयोगी तनिमा विश्वास नंदीग्राम से हमारे साथ जुड़ रही हैं और अफरीदा मंगलदोई से हमारे साथ असम से जुड़ेंगी ज्यादा अपडेट लेकर। सबसे पहले हम चलेंगे बंगाल का रुख करेंगे। आपको बताएं कि बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। कुल 30 सीट है जिस पर आज जो मतदाता हैं वो अपनी मोहर लगा देंगे। और सबसे अहम सीट की अगर बात करें तो वो है नंदीग्राम सीट। जी हां, जहां बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच करीब 75 लाख वोटर्स उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना सहित बांकुरा में आज मतदान हो रहा है। सीधे अपनी सहयोगी तनिमा विश्वास के साथ जुड़ेंगे। तनिमा, सबसे पहले आपसे सवाल ये करना चाहेंगे कि दूसरे फेज का आज मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है। खासतौर पर नंदीग्राम की सीट बेहद अहम मानी जा रही है, जबकि उसके अलावा भी कई सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन सबका ध्यान अगर कहें तो बाकी सीटों से हटकर खास तौर पर जो नंदीग्राम सीट है वहां पर टिकी हुई है। अगर आम जनता की बात करें, क्योंकि आज उनका दिन है, आज वो जो कुछ फैसला लेंगे, जो वो बॉक्स होगा जहां पे ईवीएम मशीन पर अपने वोट का वो एक तरीके से अपना मतदान करेंगे, बेहद अहम होगा किसके खाते में उनका मतदान जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी दिन से पश्चिम बंगाल का दौरा कर रही हैं, खासतौर पर नंदीग्राम आपने फॉलो किया है। वहाँ के जब लोगों से आपने बातचीत की तो किस तरीके से उनका अहम मुद्दा क्या है? देखिए, नेता तो अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, भ्रमित करते हैं, लेकिन जो आम जनता है उनका अहम मुद्दा क्या है जिस पर वो आज अपना वोट कास्ट करेंगे? जी, जैसे आपने कहा कि नंदीग्राम का संग्राम है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट की सीट है बंगाल इलेक्शन में। अगर एक ही सीट के बारे में हम बात करें तो वो नंदीग्राम का ही होगा, बिकॉज ये एक डिफाइनिंग सीट के नाम से अभी जाना जा रहा है। हम थोड़ी देर पहले इसी पोलिंग बूथ से थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ के रजिस्टर्ड वोटर हैं वो वोट करके गए हैं। बट ये बेसिकली कांटे की टक्कर है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में। हम अभी जो पोलिंग बूथ में खड़े हैं, थोड़ा आपको दिखा दें, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं। अभी 7 बजे से पोलिंग चालू हुई है। यहाँ पे ऑलरेडी हम देख सकते हैं गए हैं और जो खासकर वोटर्स हैं वो भी हाई नंबर पे हैं। हम अगर किसी से बात करें, मैडम आपने बोलूं जे आपने तो खूब ही यंग वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर थी? फर्स्ट टाइम वोटर, तो आप ভোট করবে মনে রেখে তুমি এসেছো ভোট করতে? নন্দীগ্রাম আমি বলতে পারছি। উন্নয়ন চাই, চাকরি চাই, চাকরি চাই, আর সবকিছু ভালো হোক আরো। ओके, सो डेवलपमेंट और नौकरी, वही हम देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ वोटर्स से बात करेंगे। आप लोग अगर हमसे बात कर पाए कि क्या चाहती है नंदीग्राम, हम ये नहीं पूछना चाहते आपसे कि आप किसको वोट कर रहे हो। উন্নয়ন, ডেভেলপমেন্ট, মানে কি বাকি আছে এখানে? অনেক দিন ধরেই তো এটা ফোকাস है নন্দীগ্রাম। बहुत बाकी কি কি আছে বাকি বলো? কর্মসংস্থান, নকরি चाहिए। ওকে, আপনি ম্যাডাম বলুন কি উন্নয়ন চাই। উন্নয়ন, বাট এতদিন ধরে এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এমএলএ আছে, তবুও এখানে উন্নয়ন হয়নি। অনেক কিছু হয়েছে, বাকি আছে, অনেক কিছু বাকি আরো কিছু। तो यहाँ पे लोग ये बोल रहे हैं, श्वेता ये आप मान के रखिए कि नंदीग्राम एक हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी बहुत दिनों से रहा है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ के एमएलए 10 साल से हैं, बट फिर भी अभी हम जो ज्यादातर लोगों से बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको डेवलपमेंट चाहिए। तो नंदीग्राम डेवलपमेंट और जॉब्स, नौकरी अगर हम बोले तो लोग बार बार यही, अगर कोई चेंजेस चाहिए तो वही हम लोगों को चाहिए होगा। দিদি আপনি একটু বলুন, আপনি কি চান নন্দীগ্রামের কি হোক, মানে আরো ভালো হোক? উন্নয়ন হোক, এটাই চাই। উন্নয়ন মানে কি কি সমস্যা আছে যেটা নিয়ে তোমার মনে হয় চেঞ্জ হওয়া উচিত? রাস্তাঘাট, জল, চাকরি বাকরি সবই উন্নয়ন হোক, এটা তো চাই। এত যে হাই প্রোফাইল পলিটিশিয়ান এখানে আসছে, আমরা জানতে চাই না কাকে ভোট করবে, বাট তোমার মনে হয় যে ক্যাম্পেনিং তো অনেক হলো, এখন মানে করার টাইম চলে এসছে?
তাই তো, সেটাই মনে রেখে তুমি ভোট দিচ্ছ। হ্যাঁ 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 Okay, so people over here of course are saying that there is lack of development in this area और यहाँ पे जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। दोनों ही हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं तो उम्मीदें और भी होंगी। आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे नंदीग्राम में आप लोग वोट देने के लिए आए हैं, किस मुद्दों पे आप लोग वोट मतलब कर रहे हैं यहाँ पे? কোন মুদ্দা মানে কোন কি চাও নন্দীগ্রামে কি হোক? নন্দীগ্রামে উন্নতি হোক সেটাই চাই। ঠিক আছে, তো আর তোমরা তো আগে থেকেও এখানে ভোটার, এখানে অনেক দিন ধরে, তো এবার নতুন কি চাও? সবকিছু যেন ভালো হয়, সবকিছু মানে গ্রামের উন্নতি হোক, নন্দীগ্রামের উন্নতি হোক, আর এই যে মারামারি দাঙ্গা এগুলো যেন বন্ধ হয়। ओके, तो ये भी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई वायलेंस ना होना चाहिए। डेवलपमेंट तो एक बात है, बट यहाँ पे पीसफुली वोटिंग होना चाहिए और कोई वायलेंस या अगर थोड़ा बहुत जो हम मतलब न्यूज में आ रहा है उस तरह का कोई ऐसा वायलेंस ना हो, वही यहाँ के वोटर्स चाह रहे हैं। श्वेता जी बिल्कुल तनिमा, हमारे साथ आप बनी रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे और कुछ युवा वोटर से भी बात करना चाहेंगे कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, अपने भविष्य को लेकर कितने चिंतित है वो, किस बिना पर वो वोट डालेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों को सुना देते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने आज सुबह ही अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। 85% वोटिंग होना चाहिए, कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। चलिए आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल के साथ ही असम में भी 39 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि मतदान बंगालियों के प्रभुत्व वाले बराक घाटी में सीए का समर्थन करने वालों के लिए एक परीक्षा की तरह है। पहले चरण में 47 सीटों पर हुए मतदान में ब्रह्मपुत्र घाटी में सीए विरोधियों का दबदबा था, क्योंकि करीब एक साल पहले यहां सीएए के विरोध में लहर काफी तेज थी। बची हुई 79 विधानसभा सीटों में से आज 39 सीटों पर मतदान हो रहा है। असम में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का सीधा मुकाबला अगर आपसे बताएं तो कांग्रेस गठबंधन से है। दोनों ही पार्टियों के लिए, जो दोनों पार्टियां हैं उनके लिए, उनके गठबंधन के लिए साफ तौर पर आज का जो दिन है बेहद अहम होने वाला है। और हमारी सहयोगी अफरीदा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं मंगलदोई से और ज़्यादा जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। अफरीदा, पहले भी हमने कई लोगों से वहाँ बातचीत की और आपसे इस बार जानना चाहेंगे, खास तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो महिला वोटर्स हैं और महिला वोटर्स में उन महिलाओं की, उन विमेन की मैं बात करना चाहूँगी जो खास तौर पर जो चाय की पत्तियाँ चुनती हैं, उनका जो प्रतिदिन की जो उनकी आय होती है, इनकम होती है, उससे वो नाखुश थे। जैसा हमने पहले भी मेरा नाम ने रिपोर्ट दिखाया लोगों को, वो आज उनके मन में क्या कुछ है और किस बिना पर वो आज वोट डालेंगी, क्या बदलाव चाहती हैं वो उस अपने इनकम में या फिर काम करने की जो व्यवस्था है उसमें। जी श्वेता, मैं काफ़ी टी ट्राइब बेल्ट में ट्रैवल कर चुकी हूँ, काफ़ी महिलाओं से बात भी किया। इंटरेस्टिंग ये भी है श्वेता कि यहाँ पे जो वर्क फोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी हाई है। सो यू विल सी विमेन इन ऑल इम्पॉर्टेंट एरियाज, जहाँ जहाँ मर्द होते हैं औरतें भी उतनी तादाद में होते हैं। ये वोटिंग केंद्र को ही ले लीजिए, उतने ही तादाद में आपको विमेन वोटर्स दिखेंगे। मैं उनमें से कुछ वोटर्स से बात भी करूंगी जानने के लिए। और काफ़ी जो है ये ट्रेंड रहा है कि पूरे परिवार आते हैं वोट करने, ऐसे ही एक फैमिली यहाँ पे है। आप लोग वोटिंग करने जो आए हैं तो यहाँ पे किस तरह का नेता आप लोग चाहते हैं कि आप चुने? ओके, অসমীয়া। যিয়ে আমাৰ মংগলদৈখনৰ উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে, যিয়ে আমাৰ মংগলদৈখন মানে জাকত জিলিকা কৰিব পাৰে, প্ৰগতিৰ উন্নয়নত যিয়ে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা এজন বিধায়ক আমি বিচাৰিম। So beautifully she has said in Assamese যে যিয়ে মংগলদৈ জাকত জিলিকা কৰিব পাৰে, the one who will make Mongoldoy shine in the whole of India, that is the kind of leader she wants. তুমি ক'বা কিবা? ফাৰ্ষ্ট টাইম ভোটাৰ? হয়, প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট দিবলৈ আহিছোঁ, প্ৰথম অভিজ্ঞতা হয়, ভালেই লাগিছে আৰু। So you are an adult, এতিয়া এডাল্ট হ'লা, so এতিয়া এইবাৰ তোমাৰ প্ৰথম এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভোটিং কৰাৰ। চ' পলিটিক্সৰ বিষয়ে আৰু তোমাৰ যিখিনি নেতা আছে অসমত তেওঁলোকৰ বিষয়ে তুমি জানানে? তুমি এৱেৰ হৈ পেলাই আহিছা ভোট দিবলৈ? হয়, অলপ অলপ হয়। হয়।
আপুনি কিবা ক'ব যে ইয়াৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা, মংগলদৈ পৰিৱেশ কেনেকুৱা এনে? বৰ্তমান ভালে দেখিছোঁ, ভালে, একো মানে হেৰি হোৱা নাই, ভালেই বৰ্তমান। আপোনালোক ইয়াৰ মানুহখিনি ইয়াৰ বিধায়ক লৈ হেপী, আৰু ইয়াৰ মানে যি ধৰণে উন্নয়ন হৈছে, সমস্যাবিলাক কি ইয়াৰ? বৰ্তমান সমস্যা তেনেকৈ হোৱা নাই, প্ৰায় ৰাস্তা ঘাট কৰি আছে হয়তো, আৰু বিগত 5 বছৰত যদি গুৰু যদি উঠি যায়, বিজেপি চৰকাৰ আহিলে হয়তো আৰু উন্নয়ন হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ। Okay, so they are hoping for more development. They're saying the roads need improvement, and they have high hopes on the political parties who come to power, and they're saying that they should work to improving the infrastructure, and that is an issue in Assam. You know, roads, it has become such a premium, Shweta. ऐसा लगता है कि एक अच्छा रोड मिलना बहुत बड़ी बात हो गई है इस देश में, जबकि स्ट्रीट लाइट तो बहुत दूर की बात है। जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जब रात को हमने ट्रैवल किया है, कहीं स्ट्रीट लाइट्स नहीं होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना रिस्की भी होता होगा हाईवे ट्रैफिक के लिए, जहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो रास्ता मिलना ही पहली बात है, स्ट्रीट लाइट्स तो काफ़ी दूर की बात है। आप लोग बताएंगे, यहाँ पे कुछ बांग्ला भाषी भी है, अगर आप बांग्ला में भी बोले तो कोई बात नहीं, आप लोग बोलेंगे कि आपके यहाँ के जो लोग हैं वो उनकी समस्याएं क्या है, किस तरह का नेता वो चाहते हैं? बोलो, हाँ, बांग्ला में बोलो, बांग्ला में बोलो। আমি নাজানি নহয়। Ahamiya? Acha, okay, she's shy. So, you know, before I went live, she was chatting up with me. So right now when the camera is on, I think people hesitate, but that's how it is. But what is important, Shweta, you asked me an interesting question about the women voters. And let me tell you, we often talk about caste segments and community segments. What is important is also to understand the youth segment, the women voters in a family, I am told. एक ही परिवार में जो है, बड़े किसी और को वोट देते हैं, बच्चे किसी, द यूथ किसी और को वोट देते हैं, ऐसा भी इस इलेक्शन में होने वाला है। इस तरह का मुझे पता लगा है। जब आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से बात करेंगे तो उनका जो है और उनके जो सीनियर सिटीजन्स के जो है काफ़ी अलग मुझे दिखता है एक ही कम्युनिटी के अंदर। तो ये बहुत गलत होगा अगर हम डेमोग्राफी को ले के अगर हम सोच ले कि ये बंगालीज है तो ये इनको देंगे वोट या उसको देंगे। एक परिवार के अंदर भी अलग हो सकता है वोटिंग पैटर्न। श्वेता, बिल्कुल, और यही तो लोकतंत्र की गरिमा है, खासतौर पे जब अपने अधिकार को आज अगर कहें ईवीएम मशीन में दर्ज करना है, तो जैसे युवा हैं उनकी भावनाएं, उनके जो भविष्य को लेकर उनका लक्ष्य है वो पार्टियों से अलग होता है। खासतौर पे जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी मांग और उनकी सोच कुछ अलग होती है। तो ये बहुत ही एक तरीके से कहें मुमकिन है कि लोगों की विचारधाराएं अलग होती हैं, इस तरीके से वो अपना नेता अलग अलग चुनते हैं। और खासतौर पर जो आपने लोगों से बात की उसमें ये उभर के आया कि रास्ता चाहिए, एक अच्छा रास्ता चाहिए जिस पर विकास हो और उस रास्ते के जरिए विकास असम में पदार्पण करे, ताकि जो असम में जिस तरीके से आपने बताया कि ज्यादातर महिलाएं कामकाजी हैं, उनकी जो काम करने की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार हो। अफरीदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।